बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। श्रीशंकराचार्य विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमोक्षं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुम्। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रविवार 1 सितंबर 2024। परम श्रद्धेय पूज्य मिश्र गुरु जी का पावन सानिध्य, उपस्थित जिज्ञासु महानुभाव, केनोपनिषद के द्वितीय खंड के चतुर्थ मंत्र के माध्यम से कल भी हम इस ब्रह्म विद्या का रसास्वादन कर रहे थे। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। ये प्रतिबोध विदितम पर भगवान भाष्यकार विविध विचारों का समीक्षण कर रहे हैं। माने विविध, जैसे चार्वाक आदि के विचार की समीक्षा कर दी, और फिर काणाद मत की समीक्षा भगवान भाष्यकार आज कर रहे हैं। यद्यपि काणादान तो पहले समझना होगा कि काणाद माने कणाद ऋषि प्रोक्त दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है। तो हमारे आत्मा से संबंधित प्रकरण चल रहा है उतने में ही। तो ये जो काणा माने वैशेषिक दर्शन वाले हैं, कणाद का वैशेषिक दर्शन और महर्षि गौतम का बोले न्याय दर्शन। यद्यपि काणादा नाम आत्ममनस संयोग जो बोधा आत्मनि समवैति। यद्यपि माने भगवान भाष्यकार कहते हैं जी काणाद मत के अनुसार, कणाद ऋषि के अनुसार, अथवा ये कहो कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार, आत्मा का मन के साथ में संयोग जब होता है तब बोध उत्पन्न होता है, और वो बोध आत्मनि समवैति माने आत्मा में समवाय संबंध से स्थिर रहता है। होगी बात स्पष्ट? क्या बात हुई? आत्मा और मन का जब परस्पर संयोग होता है तभी ज्ञान की उत्पत्ति होती है, बोधोत्पत्ति होती है वैशेषिक दर्शन के अनुसार। तो ये वेदांत दर्शन की दृष्टि में तो बिल्कुल भी संगत बात नहीं है, क्योंकि आत्मा तो हमारे यहाँ निर्लिप्त विशुद्ध है, उसमें किसी का संग होना, संसर्ग होना घटित ही नहीं होगा। पर चूंकि अभी बात कर रहे हैं किसकी? वैशेषिक दर्शन की। तो वैशेषिक दर्शन का, जैसे हम चार्वाक की बात कर रहे, चार्वाक क्या है? बोले वो देह को आत्मा मानते हैं। बात खत्म होगी, उनका विचार है, उनका मत है। आपको अच्छा नहीं लगता है तो मत मानिए, खंडन करिए, आगे बढ़िए। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या है? बोले मन और आत्मा का संयोग होगा तो उससे बोध की उत्पत्ति होगी। और बोध आत्मा में कैसे रहेगा? बोले समवाये न, समवाय संबंधे न। समवाय संबंध क्या है? बोले नित्य संबंध है। नहीं, समवाय संबंध क्या है? नित्य संबंध है। संयोगादिक तो अनित्य है, क्वचित कहें कभी होंगे कभी नहीं हो, पर समवाय तो नित्य है। कैसा है नित्य? बोले गुण गुणी, जाति व्यक्ति, शक्ति और शक्तिमान। जाति
और व्यक्ति में, गुण और गुणी में, क्रिया और क्रियावान में, शक्ति और शक्तिवान में जो ये संबंध है, ये समवाय संबंध है, नित्य संबंध है। समवाय संबंध माने नित्य संबंध। ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग नहीं रह सकते, क्रिया क्रियावान दोनों अलग नहीं रह सकते, जाति व्यक्ति दो भिन्न नहीं हो सकते, गुण और गुणी दो भिन्न नहीं हो सकते, अभिन्नतया भाषित होंगे। वो गुण उसमें नित्यत्वेन विराजमान है, जिसकी चर्चा हो रही है। तो ये नित्य संबंध है। तत् आत्मनि बोधृत्वम, कहते हैं इसी से आत्मा में बोधृत्व सिद्ध होता है। न तो विक्रियात्मक आत्मा, तो ये अब ये बात यहां तक होगी। एक बात, आत्मा और मन के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है और वो ज्ञान आत्मा में समवाय संबंधेन रहता है और यही उस आत्मा के बोधृत्व को जानने का आधार है। और सुनो, आत्मा विक्रियात्मक नहीं है, इतना और ध्यान से सुन लीजिए। न आत्मा विक्रियात्मक, न विक्रियात्मक आत्मा अपितु द्रव्य मात्रस्तु भवति घट इव राग समवायी। द्रव्य मात्र है आत्मा। उनके मत में आत्मा कोई द्रव्य है। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य कितने हैं? बोले तत्र द्रव्याणि नवैव। कौन कौन? पृथिव्यप तेजो वायव्याकाश काल दिगात्मनांसी नवैव। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन, है ना, 9 है। तो आत्मा को इन्होंने द्रव्य माना है। वहां आत्मा को द्रव्य मानते कैसे? बोले घट की भांति राग समवायी। जैसे अब राग समवायी का तात्पर्य जैसे घड़ा है, और घड़ा कोई नीला भी हो सकता है, घड़ा कोई श्वेत भी हो सकता है, घड़ा कोई काला भी हो सकता है, घड़ा कोई पीला भी हो सकता है। अब मेरी मर्जी, मेरे घड़े पर मैं हरा रंग करूं, कर लो, क्या करोगे तुम? यद्यपि आज तक हरे रंग का घड़ा देखा नहीं जाता, पर कर ले, कोई रोक लेगा क्या? काला घड़ा तो देखा ही है भाई, राजस्थान गुजरात प्रवृत्ति प्रांतों में तो काले ही रंग का होता है वहां। यद्यपि हम लोगों की दृष्टि के संस्कार ऐसे हैं कि उनको लाल रंग वाला घड़ा ही ज्यादा भाता है। वो शुभ्र घट भी नहीं भावेगा, सफेद रंग का भी नहीं भाता। सफेद रंग का कोई घड़ा हो, यद्यपि रंग रंग मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर कलर किया है, तो बास माने जो वृत्ति बनेगी ना, ऐसा लगेगा जैसे किसी के अंतिम कर्म के लिए इसको चुना गया है। सच में ही उसका जल बहुत श्रद्धा से नहीं पिया जा सकता। बाद में अभ्यस्त हो जाओ, पी लो तो कोई बात नहीं। ऐसे काले घड़े का भी पानी प्रथम दृष्टया, हम लोगों के तो भाग्य में खैर घड़ों का पानी है ही नहीं भाई। सार्वजनिक घट का पानी हमें कहाँ मिलेगा? सार्वजनिक घटों का पानी हमसे क्या लेना देना है? वो अपना व्यक्तिगत घट हो घर का, अपने व्यक्तिगत, वो भी आश्रम का भी सार्वजनिक घट कहाँ प्रयोग होगा? व्यक्तिगत अपना ही घट हो, जो मालूम है कौन भर रहा है, पता है कौन भरेगा, कैसे भरेगा। तो उस घट भी बहुत संवेदनशील पात्र है। अशुद्धावस्था में आपने छू दिया, स्नान के बिना छू दिया, और स्वान उसको देख गया, सूंघ गया, तो घट खराब हो गया। झूठे हाथ से आपने छू दिया तो पूरा घड़ा मर गया, वो रहा नहीं, मर गया। फिर चाहे प्रयोग कोई कैसे भी करे। जैसे प्लास्टिक बेचारी शाश्वत है, वो बेचारी गंदी नहीं होती, अपवित्र नहीं होती। और ऐसी महाराज जी ऐसी धर्मनिरपेक्ष है कि घर के हर कक्ष को पवित्र कर आती है, और तो भी मुस्कुराती मिलती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे भोजनालय में ले जाओ और यज्ञशाला में ले जाओ, मंदिर में ले जाओ, और चाहे स्नान घर में ले जाओ, उसके आगे जहाँ ले जाने का मन वहाँ ले जाओ। पर इतनी भली है प्लास्टिक, बाल्टियाँ मग्गा इतने भले हैं कि पकड़ में क्या भी क्या थी। सबसे पहले जो बात पकड़ में आई, तीर्थराज प्रयाग में आई। बड़े व्यापक स्तर पर जब कार्य होते हैं तो आवश्यकता पड़ती है वहां सैकड़ों बाल्टियों की। तो जो सैकड़ों बाल्टियां भोजनालय में आवश्यक हो जाती हैं, वो आवश्यकता पड़ने पर सैकड़ों बाल्टियां नहाने में भी आवश्यक हो जाती हैं। वहां वाली उठा करके वहां ले गया, उसे क्या मतलब तुमसे?
और जब ये आफत आई, टूट पड़ी, हे बाल्टियां कहाँ हैं, बाल्टियां कहाँ हैं, तो जो हड़का करके व्यवस्थापक ने कहा, ये बाल्टियां कहाँ गई यहाँ से, तो जिसके पल्ले जो पड़ी उसने वहां से उठाकर उस मोहल्ले में ले दी। उसके लिए फिर एक कार्य किया गया। जब ये बात समझ में आई गड़बड़ है, तो चिन्हांकन किया गया। भोजनालय की बाल्टियां इस चिन्ह की हैं और अवान्तर बाल्टियां इस चिन्ह की हैं। तो भी धर्मात्माओं के यहाँ तो बहुत विचार नहीं होता। तो काणा कहा कि आत्मा तो राग सम, घट इव राग समबाई, घट के समान राग समबाई माने जैसे यथा घटे रागः समबायेन भवति, जैसे घड़े में जो राग है माने कलर है, जो रंग है, कृष्णत्व, पीतत्व, रक्तत्व आदि जो भी है, वो समबाय न हो। भाई उसको रंग को खुरच करके हटाओगे तो घड़ा ही मर जाएगा। बोले तद्वद एव, वैसे ही इस आत्मा में भी समवाय संबंधे न, ये क्या रहता है? कहते वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या हुआ? कहते आत्मवन संयोगे न उत्पन्नो बोधः आत्मनि समवाय संबंधे न तिष्ठति और तेनैव आत्मनि बोधृत्वं भवति। आत्मा विकारी नास्ति, द्रव्यम अस्ति घटादिवत, जैसे घटे नीलत्वम पीतत्वम इत्यादि समवायेन भवति तथैव आत्मनि ज्ञानम समवायेन भवति। ऐसे मान लीजिए अस्मिन् पक्षेपि ब्रह्म अचेतनम द्रव्य मात्रम सिद्ध्यति। पर इन वैशेषिकों के मत में, कणाद ऋषि के मत में भी ब्रह्म क्या हो गया? बोले अचेतन जड़, किसी द्रव्य की भांति हो गया। अस्मिन् पक्षेपि अचेतनम द्रव्य मात्रम ब्रह्मेति अनेना। अब यदि आपने मान लिया कि ब्रह्म अचेतनम अस्ति द्रव्य मात्रं अस्ति, तर्हि विज्ञानमानंदम ब्रह्म इति बृहदारण्यक उपनिषदः उक्ति प्रज्ञानंच ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म इति ऐत्रेय उपनिषद की जो उक्ति है, इत्याद्याः श्रुतयो बाधिताः स्युः। आई ऐसा मानोगे कि ब्रह्म चेतन है ही, तो फिर क्या हो जाएगा? बोले श्रुतियां बाधित हो जाएगा। कहो जान रहे हो श्रुति बाधित नहीं होना चाहिए। तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं आत्मनो निरवयवत्वेन प्रदेशाभावात् नित्य संयुक्तत्वाच्च मनसः स्मृत्युत्पत्ति नियमानुपपत्ति परिहार्या स्यात्। और उस कारणाद मत के अनुसार और विशेष बात क्या कह रहे हैं? बोले कहते हैं आत्मा निरवयव है। तो निरवयव तो है, ठीक है, उसमें अवयव नहीं है। तो निरवयवत्वेन आत्मनः प्रदेशाभाव, इसलिए उसमें कोई अवकाश भी नहीं है, प्रदेश भी नहीं है। काणादाः वदन्ति कि निरवयवत्वात् आत्मनि देशाभावः, देशाभाव है, मान लिया तो हमारे अनुसार ही है भाव। परंतु मनसा सह तस्य आत्मनः नित्य संयोगः, और वो कह रहे हैं निरवयव है और कोई देश का अवकाश भी वहां नहीं है, देशाभाव है, परंतु मन के साथ उसका नित्य संयोग है, आत्मा के साथ। तस्मात् तस्मिन् आत्मनि स्मृत्युत्पत्ति ही नियमस्य अनुपपत्तिरनिवार्या अपरिहार्या स्यात्। तो भैया फिर तो आत्मा में तुमको स्मृति आदि की भावना माननी पड़ेगी, उसका दुर्निवार हो जाएगा, उसका समाधान न कर पाओगे, स्मृति की उत्पत्ति अधिक होगी। नित्य संयुक्तत्वाच्च मनसः स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपपत्तिरपरिहार्या स्यात्। और सुनो, संसर्ग धर्मित्वम चात्मनः, आप जो कहते हो कि आत्मा के साथ मन का संसर्ग है, ऐसा मान रहे हो, पर ये आपका कथन है कणाद ऋषि के अनुवर्तकों, अनुयायी महाभागों,
आपके अनुसार आत्मा के साथ मन का संसर्ग मान लेना न तो श्रुतियों को स्वीकार्य है, न स्मृतियों को स्वीकार्य है, और न ही न्याय संगत है। तीन आधार पर, तीन स्तर पर कणाद ऋषि के मत का समाधान भाष्यकार कर रहे हैं। न श्रुति सम्मत है, न स्मृति सम्मत है, न न्याय सम्मत है। सम्मत तो छोड़ो, श्रुति विरुद्धम अस्ति, स्मृति विरुद्धम अस्ति, न्याय विरुद्धं चास्ति और कल्पितम अस्ति। तुम्हारी ये बात कि आत्मा और मन का संसर्ग है, ये बात कल्पित, श्रुति स्मृति न्याय विरुद्ध है। अच्छा, उदाहरण दे रहे हैं, श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं। असंगो नहीं सज्जते, बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र को दे रहे हैं। असंगो नहीं सज्जते, आत्मा असंग है, वो किसी से संसक्त नहीं होता। और भगवत गीता माने स्मृति का उदाहरण दे रहे हैं। गीता जी को स्मृति में माना जाता है। बोले असक्तम सर्वभृत, 13वें अध्याय का 14वां श्लोक है। आत्मा कैसा है? बोले संग रहित है, और सर्वभृत माने सर्वेशाम भरण करता, सभी के पालन करता है। इति ही श्रुति स्मृति, ये श्रुति स्मृति के द्वारा निर्धारित दोनों बात हो गई। परंतु अब कहते हैं न्यायश्च, न्याय के आधार पर देख दो भैया। गुणवत गुणवत्ता संसृज्यते न अतुल्य जातीयम, किसी गुणवान का किसी गुणवान के साथ ही संगति बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि लोहे लकड़ी की वेल्डिंग कर दो। हम अपने नारायण जी महाराज को हंस करके कहते कि ये लोहे लकड़ी की वेल्डिंग करने के अभ्यासी हैं, उनमें कला है, वो कर सकते हैं, पर बाकी संसार में कोई लोहे लकड़ी की वेल्डिंग नहीं कर सकता। हमारे शशांक भैया कर रहे हैं ना लोहे लकड़ी की वेल्डिंग, कील ठोक करके दोनों को जोड़ देते हैं, उसे लंबा बना देते हैं। मैंने पहले कहा था कि बड़े ले आओ कि ना तो हो जाएगा, फिर अंत में पापड़ बेल करके राजी हुए। क्या श्रुति से न्याय विरुद्ध गुणवत गुणवत्ता संसृज्यते न अतुल्य जातीयम, अर्थात अतुल्य जाति के साथ संसर्ग नहीं हो सकता। अतः इसीलिए निर्गुणम और निर्विशेषम और सर्वविलक्षणम केनचिद अपितु अतुल्य जातीय न, किसी भी अतुल्य जाति के साथ संसृज्यत इत्येतत् न्याय विरुद्धम। भैया ये जो निर्गुण है, निर्विशेष है, सर्वविलक्षण है आत्मा, वो किसी अतुल्य जाति वाले के साथ संसक्त होगा तो ये न्याय विरुद्ध है, ऐसा हो नहीं सकता। तस्मात् इसलिए नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योतिरात्मा ब्रह्मेत्ययम अर्थः सर्वबोध बोधृत्वे आत्मनः सिद्ध्यति नान्यथा। तस्मात् माने इसीलिए, अतः एव नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप। कैसा है आत्मा? नित्य अलुप्त ज्ञान, नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योतिरात्मा। क्या कह दिया? नित्य कह दिया। और अच्छा, अलुप्त ज्ञान का विशेषण बना दो नित्य को, नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप कर दो, सीधा पूरा एक ही वाक्य कर दो। वो नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप है, अथवा नित्य कर दो, अलुप्त ज्ञान स्वरूप कर दो, और ज्योतिष स्वरूप कर दो। आत्मा ब्रह्म है, ये अर्थ सर्वबोध बोधृत्व, सब बोधों का बोधा है, सब ज्ञानों का अधिष्ठान है। आत्मन सिद्ध्यति नान्यथा, इसी प्रकार आत्मा सिद्ध हो गया और कोई दूसरा प्रकार नहीं है। तस्मात् इसीलिए प्रतिबोध विदितम मतम इति यथा व्याख्यात एवार्थो अस्माभिः, इसलिए प्रतिबोध विदितम का जो हमने व्याख्यान किया है वही स्वीकार्य है, जैसा हमने किया है वही ठीक है। यहाँ से ब्रह्म के स्वपर संवेद्यता को औपाधिक सिद्ध कर रहे हैं। ब्रह्म की स्वसंवेद्यता और पर संवेद्यता को ये कह रहे हैं ये स्वतः नहीं है, अपितु औपाधिक है। हाँ, यत् पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितम इत्यस्य वाक्यस्य अर्थो वर्ण्यते तत्र भवति सोपाधिकत्वे आत्मनो बुद्धिपाधिस्वरूपत्वेन भेदं परिकल्प्यात्मनात्मानं वेत्तीति संव्यवहारः। आगे चलेगा, लंबा वाक्य है, इतना समझ लें। और इसके अतिरिक्त जो ब्रह्म की स्वसंवेद्यता से कहते हैं ना, स्वसंवेद्य है,
प्रतिबोध विदितम इत्यस्य वाक्यस्य अर्थः वर्ण्यते। प्रतिबोध विदितम शब्द को कह रहे हैं कि भाई इसका तात्पर्य स्वसंवेद्यता, स्वप्रकाशकता, माने स्वतः प्रकाश ऐसा बतलाया जाता है। और इससे क्या बोले, आत्मा अर्थो वर्ण्यते तत्र भवति सोपाधिकत्वे आत्मनः, आत्मा को उपाधि के सहित मानते हैं। वो कैसे मानते हैं, किसकी उपाधि, बोले बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य। ये बुद्धि की उपाधि से उपहित मान करके भिन्नता की कल्पना करते हैं आत्मा में। भेदम परिकल्प्य आत्मना आत्मानम वेत्ति, तो क्या कहते हैं वहां पर, बोले आत्मना आत्मानम भिजानियात, ऐसे भी वचन मिलते हैं। आत्मा के द्वारा आत्मा को जानना चाहिए। भगवत गीता में उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आता है। उद्धरेत माने अपने द्वारा ही, आत्मा के द्वारा ही आत्मा का उद्धार करो। ऐसे जो व्यवहार होता है वो बुद्धि आदि की उपाधि से प्रभावित होकर के होता है, वस्तुतः नहीं होता। मंत्र बता रहे बृहदारण्यक उपनिषद का, आत्मन्येवात्मानं पश्यति, आत्मन्येव आत्मन आत्मनि एव आत्मानं पश्यति, माने ये इस सूत्र को, इस मंत्र को, इस उपदेश को हमने कई बार समीप रह करके जाना। पूज्य गुरुदेव भगवान किसी सत्पात्र को ये मंत्र देते थे। जब कोई परिपक्व प्रौढ़ व्यक्ति उनसे आके पूछता कि महाराज कुछ आज्ञा करिए, उपदेश करिए, आत्म कल्याण के लिए क्या करें, कोई उपासना, कोई ध्यान, तो प्राय सब वो पूछने वाले की क्या कक्षा रहती होगी ये तो महाराज जी ही जाने। किसी को मंत्र आदि भी बताना होता था ना, लास्ट के दिन लिख दे रे मंत्र, है ना, लिख दे, ऐसे चुटकी बजा दे, कागज लिख दे, लिख के दे दे। ये उनका, कोई कहता कि साहब आपसे मंत्र प्राप्त करना है तो बाद के दिनों में, हाँ, लिख के दे दिए। फिर बड़ी ये बहुत कठिन बात है। मरते दम तक कोई गुरु ये नहीं चाहता कि मेरे रहते मेरा चेला गुरु बने। पिता प्रसन्न होता है कि मेरा बेटा बाप बने, पर कोई गुरु प्रसन्न नहीं होता कि मेरा चेला गुरु बने। ना ही बाप है गुरु जी, कोई दुनिया का बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने आइए गुरु आइए सत्संग पीठ घुमा करिए, तो कोई दुनिया का पिता ऐसा नहीं होगा जो ये न चाहता हो कि मेरा पुत्र पिता बन जाए, कोई ऐसा नहीं होगा। परंतु कोई गुरु ऐसा मिले धरती पर कि जो अपने शिष्य को गुरु होते हुए देख करके संतुष्ट और प्रसन्न हो जाए। अब पूरी बात तो कह दें गुरु, इसलिए तो कोई कह रहे हैं मैंने बहुत कठिन बात है। और ऐसे धरती पर ये महापुरुष हैं, इसलिए धरती टिकी हुई है। नहीं तो कहते अच्छा गुरुडमबाजी शुरू हो गई बेटा, अब तुम काम क्यों नहीं रहे, चले नहीं रहे, सेवा नहीं करोगे तुम, और फिर गुरु बन जाएगा सेवा करेगा काय को? जब गुरु ही बन जाएगा तो सेवा कैसे करेगा? हाँ, तो क्या प्रकरण, आत्मा ने तो महाराज श्री जी कहते थे आत्मनि आत्मानम पश्यति, माने वो पश्यतु ऐसा कहते थे, पश्यति भी कहते थे, माने अपने आप में अपने आप को देखो, कहीं जाने बाहर की आवश्यकता नहीं है, यहाँ जाओ वहां जाओ, अब पक गए अंदर ही ढूंढो उसको। तो स्वयमेव आत्मनात्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तम, यही बात स्मृति के अनुसार भगवत गीता में आई है कि अपने द्वारा ही अपने आप को जानो। इति न तो निरुपाधिकस्य आत्मना एकत्वे स्वसंवेद्यता पर संवेद्यता वा संभवती। देखो, जो निरुपाधिक एक आत्मा है उसमें स्वसंवेद्यता अथवा पर संवेद्यता संभव ही नहीं है। संवेदन स्वरूपत्वात् संवेदनांतरापेक्षा च न संभवति। अच्छा, संवेदन स्वरूपत्वात् माने सम उपसर्ग है, वेद धातु है,
संवेदन स्वरूपत्वात् माने ज्ञान स्वरूपत्व। संवेदन शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? ज्ञान। बोले ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसको जानने के लिए किसी ज्ञानांतर की, भिन्न ज्ञान की आवश्यकता ही, अपेक्षा ही नहीं है। यथा जैसे प्रकाशस्य प्रकाशांतरापेक्षाया न संभवः, जैसे प्रकाश को जानने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कभी कभी किसी शेख चिल्ली टाइप के लोगों के यहाँ हो जाता है। शेख चिल्ली जहाँ रहता था उसके मालिक ने कहा, भाई बेटा सवेरे तो हमको समय पर जगा देना। तो शेख चिल्ली ने सोने से पहले कहा, गुरु आप कृपया मुझे समय पर बता देना कि मुझे कितने बजे जगाना है, मुझे उठा देना, मैं तुमको जगा दूं। सेवक से कहा स्वामी ने कि भैया सवेरे समय से जगा देना, हमको जगा दीजिए, व्यस्तता है, कहीं विशेष काम में जाना है। तो शेख चिल्ली ने कहा कि तो ठीक है गुरु, आप पहले मुझको उठा दीजिए तो फिर मैं आपको जगा दूं। देखना बेटा लाइट आ रही है कि नहीं। बोले टॉर्च देना, देखता हूं। टॉर्च लेकर के कोई जाने की बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो कौन हो सकता है? ये तुमको किसने कहा कि ऐसा नाम लो? पता क्या नाम ले दिया भैया ने? देखो वो आ गया भाई। ये सब शशांक भैया का मुंह चिढ़ाने आते हैं बार बार। अच्छा, ये हमारी बात पर विश्वास नहीं करते होंगे तो विश्वास दिलाने आते हैं कि हमारा अधिकार कहाँ कहाँ तक। अच्छा, तो फिर ये विषय हो गया, कहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पर बौद्ध मत की समीक्षा करेंगे। बौद्ध पक्षे स्वसंवेद्यतायाम तो क्षण भंगुरत्वम निरात्मकत्वं च विज्ञानस्य स्यात्। अच्छा, ये बौद्धाः मने बुद्ध मतावलंबिनः किम वदन्ति आत्म विषय। बोले स्वसंवेद्यता के विषय में क्षण भंगुरत्व मानते हैं, निरात्मकत्व मानते हैं। उनके यहाँ ज्ञान कैसा है? बोले विज्ञानस्य स्वसंवेद्यता, स्वीकार करने पर उसके ज्ञान के क्षण भंगुरत्व को, क्षण भंगुरत्वम निरात्मकत्वं च दुर्वारम स्यात्, उसकी क्षण भंगुरता और निरात्मकता दुर्निर्वार हो जाएगी उनके मत में। कहाँ जा रहे हो भैया? कुछ प्रसाद वगैरह लेके जाना ना। अच्छा ठीक है। यथा प्रकार जी नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। जो ज्ञान है, जय माँ मेरी माँ, ज्ञान क्या है? बोले अविनाशी है। हमारे मत में आत्मा ज्ञान क्या है? अविनाशी, नित्य है ज्ञान। बेटा दूर से कर लो, दूर से कर लो। नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते। विज्ञातु माने ज्ञाता के ज्ञान का विपरिलोप कभी नहीं होता। हम जिसकी बात कर रहे हैं कि मुझे याद था मैं भूल गया, ये ज्ञान नहीं है। ये क्या है? जानकारियां है, प्रतीतियां हैं, ज्ञान की वृत्तियां हैं। ज्ञान तो नित्य है, वो नहीं एक बार प्रकाश हुआ तो फिर नहीं हो सकता। तो विपरिलोपो न विद्यते अविनाशित्वात् नित्यम विभुम सर्वगतम। मुंडक उपनिषद में नित्य, विभु और सर्वगत कहा है। सावा एष महान अज आत्मा अजरह अमरह अमृतः अभयः। वो कैसा है आत्मा? बोले इस आत्मा महान अस्ति, अजह अस्ति, अजरह अमरह अमृतः अभय रूपात्मकः इत्याद्याः श्रुतयो बाध्यरन। यदि हम बौद्ध मतावलंबियों के विचार को स्वीकार कर ले, क्षण भंगुरत्व की आपत्ति आ जाएगी, निरात्मकत्व की आपत्ति आ जाएगी, जबकि आत्मा वैसा है नहीं। और जे केचन यद पुनः प्रतिबोधार्थ विचार ही चल रहा है। प्रतिबोध माने इस मंत्र के प्रतिबोध पर, हाँ ये इतनी चल रही है। प्रतिबोध विदितम मतम, अभी अमृतत्वम का तो नंबर ही नहीं आया। यद पुनः प्रतिबोध शब्देना, कोई कहते हैं प्रतिबोध शब्द से अर्थ लगा निर्निमित्त को बोधा।
निर्निमित्तो बोध माने निमित्त रहित, कारण रहित बोध, उसे प्रतिबोध कहते हैं। कोई प्रमाण है तुम्हारे पास में कि निर्निमित्तक बोध होता है? बोले हाँ होता है ना। सुप्तस्य इत्यर्थम परिकल्पयन्ति, सोते हुए व्यक्ति को भी तो बोध होता ही है, वहां कौन निमित्त है? बोले सकृत विज्ञानम प्रतिबोध इत्यपरे। कुछ लोग कहते हैं सकृत विज्ञानम माने क्षणिक विज्ञान, मैंने एक तो हो गए जो निर्निमित्त विज्ञान बोध मान रहे हैं, और दूसरे जो लोग हैं वो क्या मान रहे हैं? बोले एक बार होने वाले विज्ञान को प्रतिबोध मान रहे हैं। तो भाष्यकार ने बहुत विचार करने के बाद कहा, पहले तो ये केचन कह करके इनको कहा कि कुछ कहते हैं निर्निमित्त बोध है और कुछ कहते हैं एक बार का ही बोध प्रतिबोध है। बोले कुछ भी हो, निर्निमित्तक हो या देखे पढ़े, निर्निमित्तक हो या सनिमित्तक हो, सकृत वा असकृत वा, वो निर्निमित्तक बोध हो या सनिमित्तक हो, अथवा एक बार हो या अनेक बार हो, वो प्रतिबोध तो है ही, वो है तो प्रतिबोध ही। और अमृतत्व, अब यहाँ से मंत्र आगे बढ़ता है। अमृतत्व का तात्पर्य अमरण भावम स्वात्मनि अवस्थानम मोक्षम। अमरण भाव क्या है? बोले स्वात्मनि, अपने आत्मस्वरूप में मोक्षत्व का भाव। जीन विन्दति यस्मात् विन्दति विन्दते लभते, यथोक्तात् प्रतिबोधात् प्रतिबोध विदितात्मकतात्, हाँ प्रतिबोधात्मन प्रतिबोध विदितात्मकात्, तस्मात् प्रतिबोध विदितम एव मतम इत्यभिप्रायः बोधस्य ही प्रत्यगात्म विषयत्वञ्च मतम अमृतत्व हेतु। प्रत्यगात्म विषयक जो ज्ञान है, अंत में लास्ट में सब निचोड़ कर है, प्रत्यगात्म विषयक जो मत माने ज्ञान है, बोध है, वही अमृतत्व की प्राप्ति में हेतु है। आत्मज्ञान ही अमृतत्व की प्राप्ति में हेतु है। नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति। कोई कहे कि आत्मा को अनात्मा मान लें और फिर अमृतत्व प्राप्त हो जाए तो कभी संभव नहीं। नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति। इसलिए आत्मत्वात् आत्मनो अमृतत्वम निर्निमित्तमेव एवं मर्त्यत्वमात्मनो यद अविद्या अनात्मत्व प्रतिपत्ति ही। आत्मा का जो अमृतत्व है वो क्या है? बोले उसका स्वरूप भूत है वो, इसलिए। और वो स्वरूप कैसा है? बोले अहेतुक है। आत्मा का जो अमृतत्व है वो स्वाभाविक है, वो नैसर्गिक है, उसमें हेतु की आवश्यकता नहीं है। निर्निमित्तम एवं मर्त्यत्वमात्मा, तो आत्मा का मर्त्य भाव जो माना जाता है, कोई कल्पना करता होगा। एवं मर्त्यत्वम आत्मनः, तो क्यों आता है? बोले अविद्या। अविद्या माने अविद्या के कारण ही उसमें अनात्मत्व की प्रतीति हो जाती, उपलब्धि हो जाती, वस्तुतः नहीं। अब ज्ञाने न अमृतत्व प्राप्ति के प्रकार पर विचार चल रहा है। कथम पुनर्यथोक्तया आत्मविद्या अमृतत्व विन्दते। तो महाराज कैसे इस यथोक्त माने जो कही गई आत्मविद्या है, इससे अमृतत्व की प्राप्ति कैसे होती है? कह रहे आह स्व आत्मना स्वेन रूपेण विन्दते लभते। आत्मना स्वेन रूपेण माने आत्मस्वरूप के ज्ञान से ही वो प्राप्त होता है, अमृतत्व प्राप्त होता है। स्वेन रूपेण विन्दते लभते, क्या? बोले वीर्यम लभते, बलम लभते, सामर्थ्यम लभते। बल कहो, वीर्य कहो, सामर्थ्य कहो, वो अपने स्वरूप ज्ञान से ही होता है। भैया सुनो, धन सहाय, मंत्र, औषधि, तप, योग इत्यादि से प्राप्त जो वीर्य है, तपस्या करके सामर्थ्य पाई, और आपने व्रत करके सामर्थ्य पाई, अथवा मंत्र के बल से कोई सामर्थ्य पाई, अथवा औषधि के बल से कोई सामर्थ्य पाई, ये जितने भी साधन हैं ये मृत्यु को अभिभूत नहीं कर सकते। इन सब के द्वारा मृत्यु को अभिभूत नहीं किया जा सकता। वीर्यम मृत्युम न शक्नोत्यभिभवितुम अनित्य वस्तु कृतत्वात्। क्यों? बोले अनित्य वस्तु के द्वारा संपादित होने के कारण। किंतु आत्मविद्या कृतंतु वीर्यम, आत्मविद्या के द्वारा प्राप्त जो वीर्य है, सामर्थ्य है, वो आत्मने विन्दते नान्येन
किसी अन्य के द्वारा नहीं। इत्यतो अनन्य साधनत्वात् आत्मविद्या वीर्यस्य तदेव वीर्यं मृत्युम शक्नोत्यभिभवितुम। इसलिए आत्मज्ञान के द्वारा संप्राप्त जो वीर्य है, जो सामर्थ्य है, वही मृत्यु को अभिभूत करने में सामर्थ्य रखता है। यत एव आत्मविद्या कृतं वीर्यम आत्मनैव विन्दते अतः विद्यया आत्म विषया विन्दते अमृतम अमृतत्वम। भैया इसलिए कह रहे हैं, ये जो मुमुक्षु पुरुष है ना, यत एवात्म विद्या कृतम वीर्यम आत्मनैव विन्दते, आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। अतः इसीलिए, अतः विद्या माने आत्म विषयक जो विद्या है उसी से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद का ये मंत्र भी है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। ये आत्मा ये बलहीन को प्राप्त नहीं। बल का तात्पर्य शारीरिक शौर्य नहीं, सामर्थ्य नहीं। अभी आत्मज्ञानेन लब्धम, स्वरूप ज्ञानेन लब्धम। इत अथर्वणे अतः समर्थो हेतु अमृतत्वम ही विन्दते। हाँ, समर्थ है मृत्यु का निवारण करने में। कौन? बोले आत्मविद्या रूप हेतु ही इस मृत्यु का निवारण करने में सक्षम है। कष्टा, अब कहते हैं यहाँ मंत्र पूर्ण हो गया। अग्रिम मंत्र की भूमिका से संबंधित चर्चा करते हैं। भैया सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणी निकायेषु जन्म जरा मरण रोगादि संप्राप्तिरज्ञानात् खलु कष्टा खलु। ये बड़ी कठिनाई है। सांसारिक दुखों का जहाँ प्राचुर्य है, वो चाहे देवता बन जाओ, चाहे मनुष्य बन जाओ, चाहे तिर्यक, जहाँ जाओगे वहाँ दुख रहेगा। जहाँ जाएंगे चरण खलीफा और वहाँ न रहे रवि। क्या दो प्रकार की खेती होती है ना, खरीफा। तो जहाँ जहाँ चरण जाएंगे वहाँ वहाँ, अर्थात देवता बन जाओ तो भी दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। इंद्र बन गए तो दैत्य आक्रमण करके तुम्हारी सत्ता छीनने के लिए तैयार हैं। बच गए, जाओ चले जाओ, स्वर्ग सुख भोग लो, दुखों से ना बचोगे। तो ये प्रेत बन जाओगे तो भी प्राणी में बन जाओगे, अज्ञान बस जन्म जरा मरण रोग आदि की प्राप्ति सुनिश्चित है। ये बड़ा अतः इससे बचने का उपाय बोले आत्मज्ञान ही सार है। वो क्या होगा उसकी चर्चा कल करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति।